पुराना मकान का खौफ। एक घनी रात थी जब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चांद की रोशनी भी शायद डर कर बादलों के पीछे छिप गई थी। एक पुराने मकान की खिड़की से एक हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे कोई अंदर चुपके से मौजूद हो। यह मकान शहर से काफी दूर था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि यहाँ एक भूतनी रहती है जो रातों को भटकती है। राहुल, एक एडवेंचरस लड़का, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वो उस मकान में रात बिताएगा। रात के 12 बजे थे जब राहुल उस मकान के सामने खड़ा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। एक पुरानी धूल भरी हवा ने उसका स्वागत किया। उसके अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया, एक तेज आवाज के साथ। राहुल ने एक पल के लिए घबराया, लेकिन फिर खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा का झोंका था। उसने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और आगे बढ़ा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी, जिनमें से कुछ टूटे हुए थे और कुछ पर जाले लगे हुए थे। उसने एक कमरे में जाने का फैसला किया। कमरे में एक पुराना पलंग था और एक टूटी हुई खिड़की थी, जिसमें से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। राहुल ने पलट कर देखा तो उसकी सांसें थम सी गई। एक सफेद साया उसके सामने आकर खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और खाली थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो वही भूतनी थी जिसके बारे में उसने कहानियां सुनी थी। राहुल का जिस्म ठांठ से कांप उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो सिर्फ एक अफवाह समझता था, वो अब उसके सामने थी। उसने तेजी से अपने पैरों को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जगह पर जम से गए। भूतनी की आवाज एक सरसराहट की तरह थी, उसके कानों में गूंजी। उसने धीरे से राहुल का नाम लिया। आवाज इतनी सर्दी थी कि राहुल को लगा जैसे उसके दिल में बर्फ जम गई हो। अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके राहुल ने फ्लैशलाइट उस साये पर डाली। रोशनी उसके आर पार चली गई, जैसे वो सिर्फ धुंध हो। लेकिन उस भूतनी का चेहरा अब ज्यादा साफ दिख रहा था और वो दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। अचानक कमरे में रखी सारी चीजें हल्के से उठने लगी। पुराने बर्तन, टूटी कुर्सियां, सब हवा में तैरने लगे। यह देखकर राहुल की हिम्मत टूटने लगी। उसे लगा कि अगर वो यहाँ और एक पल भी रुका तो उसकी जान चली जाएगी। जैसे ही भूतनी उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, राहुल ने हिम्मत करके खुद को छुड़ाया और भागना शुरू कर दिया। उसने मुड़कर नहीं देखा और सीधा उस दरवाजे की तरफ दौड़ा जहां से वो अंदर आया था। उसकी हर धड़कन उसके कानों में जोर से गूंज रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, वो जोर से बंद हो गया और वो फिर से फंसा हुआ महसूस करने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो भूतनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राहुल ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा, उसे खोलने की आखिरी कोशिश में, और तब जैसे किसी चमत्कार से दरवाजा खुल गया। राहुल बाहर की तरफ उछल पड़ा और बिना पीछे देखे जंगल की तरफ भागने लगा। भूतनी की एक तेज चीख उसके पीछे आई, जो पूरे जंगल में गूंज गई। वो बस भागता रहा जब तक कि वो थक कर गिर नहीं गया और उसे अपने दोस्त की कार की रोशनी दिखाई नहीं दी। उसके दोस्त ने उसे गाड़ी में खींचा और तेजी से वहां से निकल गया। राहुल ने पीछे मुड़कर उस मकान की तरफ देखा, जो अब अंधेरे में डूबा हुआ था, एक रहस्यमयी साये की तरह। उसकी आंखों में अब डर और हैरानी थी। जब वो लोग शहर से काफी दूर निकल आए, तब जाकर राहुल की सांस में सांस आई। लेकिन उसके दोस्तों को अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ रहे थे कि राहुल मजाक कर रहा है या डर गया है। राहुल ने उन्हें कसम खाकर बताया, मैंने वहां सच में कुछ देखा था। वो एक भूतनी थी। मैं वहां दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज में जो खौफ था वो झूठ नहीं हो सकता था। लेकिन जब वो वापस अपने घर पहुंचा और सोने की कोशिश की, तो उसे बार बार वो सफेद साया और वो तेज चीख सुनाई दे रही थी। उसे हर कोने में उस भूतनी का चेहरा नजर आ रहा था। अगले दिन सुबह जब राहुल उठा तो उसके हाथ पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। ये निशान इस बात का सबूत था कि वो सब महज ख्वाब नहीं था। ये कहानी सिर्फ एक रात के डर की नहीं थी, बल्कि उस खौफ की थी जो हमेशा के लिए राहुल के दिल और दिमाग में घर कर चुका था। उस दिन के बाद राहुल ने कभी भी किसी डरावनी कहानी पर हंसना बंद कर दिया। राहुल को अब हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा है। हर परछाई में उसे वही भूतनी नजर आती थी। उसकी नींदें उड़ चुकी थी और वो हर वक्त सहमा रहता था। यह हादसा राहुल के लिए सिर्फ एक डरावना सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत बन गया था जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने उस दिन से सीख लिया था कि कुछ चीजें यकीन से परे होती हैं और उनका मजाक बनाना खतरनाक हो सकता है। उस पुराने मकान की कहानी अब भी शहर में मशहूर थी, लेकिन अब उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया था, राहुल की कहानी, जो सच्चाई का सबूत बन चुकी थी। और हर रात जब चंद बादलों के पीछे छिप जाता था, उस मकान से फिर वही सरसराहट सुनाई देती थी, जैसे कोई अब भी अंदर भटक रहा हो।
क्या आप कोई और हॉरर कहानी सुनना चाहेंगे? मेरा नाम नजर है। क्या आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो मुझे सब्सक्राइब करें और अगली जगह का नाम बताइए कमेंट में।